का जो उत्तम प्रवक्ता है, अधिकारी जो कथा सुनाएगा, उसके 7 ही लक्षण इस श्लोक में बताए। भागवत कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए? विरक्त, लोभी नहीं होना चाहिए, वैराग्य दृढ़ हो उसमें। विरक्त शब्द के 2 अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो विगत राग, विराग या विरक्त, न रक्तः इति विरक्तः, जिसमें से राग निवृत्त हो गया वो विरक्त। अथवा वी उपसर्ग का विशिष्ट अर्थ कर लें तो भगवती विशिष्टो रक्तः विरक्तः, जिसका भगवान में विशेष प्रेम हो वो भी विरक्त होता है। वी शब्द का अर्थ यहां विशेष लगा लें, भगवान से विशेष प्रेम करने वाला हो। दूसरा लक्षण है वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। तीसरा लक्षण बताया विप्रह, ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। चौथा लक्षण बताया वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों के अनुसार उसका विशुद्ध जीवनचर्या सदाचारी होना चाहिए। मैंने संध्या वंदन आदि करने वाला, सदाचार का पालन करने वाला होना चाहिए। वैदिक शास्त्रीय सदाचरण से पवित्र जीवन जिसका हो ऐसा होना चाहिए। 5वां लक्षण बताया दृष्टांत कुशला, किसी बात को समझाने में, दृष्टांत देने में कुशल हो, बुद्धिमान हो। पहले भी आपको बताया दृष्टांत से बात जल्दी समझ में आ जाती, इसलिए दृष्टांत देने में व्यक्ति कुशल होना चाहिए। और 6वां लक्षण बताया धीरा, धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान का तात्पर्य घबरावे ना, धैर्य पूर्वक बैठे और धैर्य पूर्वक कथा कहे। कोई श्रोता प्रश्न कर दे, पूछ ले कोई बात, तो घबरावे ना, शास्त्रीय रीति से उसका समाधान करे। और 7वां लक्षण किया प्रवक्ता का अति निष्प्रह, सावधानी से सुनिए, केवल निष्प्रह शब्द कह देने से बात बन जाती। निष्प्रह मायने निष्काम, स्प्रहा इच्छा न हो, कुछ भी कोई कामना न हो, निष्प्रह। लेकिन निष्प्रह कहने से भी व्यास जी को संतोष नहीं, व्यास जी ने अति उपसर्ग भी लगा दिया, अति निष्प्रह होना चाहिए, जिसको कोई कामना कैसी भी न हो, कामना की गंध भी न हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। तो ये कथाकार के लक्षण